बैठक किस तरह? देखिए, आज जो हमारे सिरसा से गोविंद कांडा जी हैं, उन्होंने कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। तो आज वो सभी वरिष्ठ नेता जो हैं हमारे यहाँ पर पार्टी के संगठन के, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए, जिसमें कि हमारे जो प्रभारी जी हैं विनोद तावड़े जी, और मुझसे भी उनकी यहाँ मुलाकात हुई। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन सबसे मिलने का जो यहाँ पर आए। बीजेपी जेजेपी का संयुक्त कैंडिडेट होगा, आपकी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दिया, और जहां से आप सांसद हैं वो इलाका कहीं ना कहीं पहले से ही किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का गढ़ रहा है। आप वहां से सांसद बनी, अब उस विधायक का जिक्र हो रहा है कि जी उस सीट को लेकर, तो उस सीट को लेकर कितनी चुनौती है प्रत्याशी चुनने में? देखिए, कोई चुनौती जैसी बात नहीं है, क्योंकि गढ़ जो हैं वो अब जिस तरह का लोकतंत्र है उसके अंदर, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो हैं वो भी बड़े बड़े गढ़ को तोड़ना जानते हैं। तो ऐसी गढ़ जैसी कोई बात नहीं है। पिछले 70 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां पर सांसद बना, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा और जजपा गठबंधन का जो कैंडिडेट होगा उसको जो है एलनाबाद सीट से विजय जो है वो दर्ज करवाएगा। क्योंकि जो वहां पर पहले कैंडिडेट था उसने जिस बात को लेकर उसने इस्तीफा दिया, वस्तु स्थिति में तो कोई अंतर नहीं आया है। तो लोग उनसे ये सवाल करेंगे कि आप जो है एक बार इस्तीफा देकर आप फिर दोबारा से चुनाव मैदान में आ गए हैं, तो अब क्या वस्तु स्थिति में अंतर आया है कि जो अब दोबारा चुनाव मैदान में आए हैं? तो मुझे लगता है इस बात का जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और बार बार जो है सिर्फ एक अपने जो है मन को एक सांत्वना देने के लिए आप इस्तीफा देते हैं, फिर दोबारा चुनाव मैदान में आते हैं। अगर वो फिर से बन जाते हैं विधायक, मान लेते हैं, पहली बात तो ऐसी गुंजाइश है नहीं, तो क्या फिर उसके बाद फिर से इस्तीफा दे देंगे वो? तो मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन एक फैक्टर तो होगा इस चुनाव में। नहीं, देखिए, मैं ये कह रही हूं कि जो बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्या उस वस्तु स्थिति में कोई अंतर है? और रही बात, अगर आप इसकी बात करें तो अब लोग इस बात को समझ गए हैं कि बहुत से जो हैं वो किसान भाइयों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनका नाम लेते हैं और राजनीति करते हैं, जबकि उनका किसानी से कुछ लेना देना नहीं होता। क्या आपको लगता है कि गोविंद कांडा की उम्मीदवारी से उस सीट पर जीत पक्की हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि उम्मीदवारी जो है वो हमारा संगठन तय करेगा। अभी उम्मीदवारी जो है वो तय नहीं हुई है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो जितने भी जिन्होंने भी अपना आवेदन किया है इसके लिए, उन सबको अच्छी तरह से खंगालेंगे, देखेंगे, और उसके बाद ही उम्मीदवारी तय करेंगे। माना जा रहा है कि करीब 2 दर्जन लोगों ने आवेदन किया है प्रत्याशी बनने के लिए, उसमें गोविंद कांडा सबसे मजबूत नंबर पे है। देखिए, ऐसा है कि जो भी हमारा कार्यकर्ता, जिसको भी पार्टी जो है वो डिक्लेयर कर देती है, वो मजबूत होता है। तो एक बार जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग मिलकर जो है वो जो भी नाम पैनल जो है वो पैनल बनेगा, उस पैनल के बाद जो है पूरा सब विचार विमर्श करके हम कब तक संभावना है? बहुत जल्द विद इन अ कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात रखेगा कि ये हमने पैनल तैयार किया है, उसमें से जो शीर्ष नेतृत्व डिक्लेयर करेगा वो फाइनल कैंडिडेट होगा। एक सवाल और मेरे जहन में है, अमूमन जब किसी बाहर से किसी नेता को आयातित करती है पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, और उसे उम्मीदवार बनाती है, तो उसके विरोध बहुत ज्यादा होते हैं। और हम सिरसा का जिक्र करें, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, तो ऐसा मान रही हैं कि इनके उम्मीदवारी पे ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, आप बार बार इस बात को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि उम्मीदवारी जो है, जब तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं होता तब तक उम्मीदवारी के सवाल जो हैं वो भी साइड में रहते हैं। हाँ, उनका कोई आधार नहीं रहता। एक बार उम्मीदवारी डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी उम्मीदवार है उसको सब के सब, चाहे हम बात करें इसमें भाजपा की या जेजेपी की, सबके सब जो है कार्यकर्ता जोर शोर के साथ मैदान में उतरेंगे। अंतिम क्वेश्चन कि क्या इस चुनाव में बीजेपी फिर विकास को लेकर जाएगी? क्योंकि किसान, अभय चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि किसान सांसद, आपको लेकर भी सांसद विधायक किसी को या बीजेपी के किसी नेता को इलाके में घुसने नहीं दे रहे हैं और घुसने नहीं देंगे। नहीं, देखिए, विकास को लेकर जाएगी बिल्कुल। जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के पिछले 7 सालों में जो काम किए हैं, उन काम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। बैठक सार्थक आज की रही है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये साफ तौर पे थी सुनीता दुग्गल, जो सिरसा से सांसद हैं, और इन्होंने हालांकि खुलकर तो ये नहीं कहा कि इनके उम्मीदवारी पर लेकर